नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। कल से एक यही बात चलती आ रही है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने बार बार यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो पीटीआई का एग्ज़ाम हुआ है ये किस आधार पर हुआ है, किस तरीके से करवाया गया है, क्या आधार था प्रश्न या ये जो पेपर करवाने का। तो मैं आज इसी पर एक चर्चा करना चाह रहा हूँ कि जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने पहला पेपर, मैं ये मानता हूँ किस आधार पर उन्होंने पहला पेपर करवाया है, किस सिलेबस के आधार पर। क्योंकि सिलेबस के अनुसार तो उन्होंने पेपर बनाया नहीं। इतिहास, राजस्थान का इतिहास पूरे विश्व में इतना प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में, कि हर कोई इसकी बात करता है। लेकिन राजस्थान की परीक्षाओं में ही इसके एक भी प्रश्न पूछे ना जाना, ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। क्योंकि पीटीआई का जो पहला पेपर है, आप सभी ने पेपर दिया है, सभी को ये पता है कि उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बना है या नहीं बना है, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। लेकिन मुझे जो एक चीज़ खटक रही है कि राजस्थान का इतिहास पूरे विश्व में इतना प्रसिद्ध है कि उसको छोड़ के, मतलब एक भी प्रश्न उसका सही नहीं समझा कि उसका एक भी प्रश्न देना चाहिए पेपर में। मतलब अपने हिसाब से आप पेपर बना रहे हो, वो चलो कोई दूर की बात है, लेकिन राजस्थान का इतिहास क्यों दिया है फिर सिलेबस में आपने, जब उसका कोई प्रश्न ही नहीं लेना है। तो फिर पेपर में, सिलेबस में राजस्थान इतिहास डालने से मतलब क्या है? क्यों विद्यार्थियों को आप क्यों गुमराह कर रहे हो? जब आपको राजस्थान का इतिहास के बारे में नहीं देना है पेपर में, तो सिलेबस में से हटा दो उसे। क्यों सिलेबस में रख रखा है उसे? बच्चे एक पूरे के पूरे राजस्थान के इतिहास को पढ़ने में जितना समय लगाते हैं, किसी और चीज़ को पढ़ेंगे उसकी जगह। अगर आपको पेपर बनाना ही नहीं है, राजस्थान इतिहास से कोई क्वेश्चन ही नहीं लेना है, तो फिर राजस्थान इतिहास का मैं नहीं मानता हूँ कि राजस्थान की किसी भी परीक्षाओं में अगर आप पेपर में प्रश्न नहीं दे रहे हो तो फिर सिलेबस से हटाओ। और अगर सिलेबस में रख रहे हो तो फिर पेपर में प्रश्न दो उसके। ये कहाँ से मैं इसको बहुत गलत मानता हूँ कि राजस्थान का पेपर है, राजस्थान की परीक्षा है, उसमें राजस्थान के इतिहास का एक भी प्रश्न नहीं है। इस पे आपत्ति होनी चाहिए, इस पे आपत्ति उठनी चाहिए बोर्ड पे। क्योंकि राजस्थान का इतिहास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ना कि राजस्थान में। सभी जानते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से राजा महाराजा हुए हैं। महाराणा प्रताप हुआ है, महाराणा प्रताप जी हुए हैं, और भी बहुत सारे, सांगा है, कुंभा है। टॉपिक अलग से छांट के नाम ऐसे दिया है सिलेबस में, जैसे कि एक टॉपिक से एक प्रश्न निश्चित पूछा जाएगा। लेकिन किसी भी टॉपिक से, एक पूरे इतिहास से एक टॉपिक नहीं लिया गया है। पीटीआई थर्ड ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें इतिहास का एक भी प्रश्न नहीं है। ये तो मेरी इतिहास को लेकर एक छोटी सी चिंता थी कि भाई अगर इतिहास का सिलेबस जोड़ रखा है तो उसमें पेपर में प्रश्न पूछा जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं। कई बच्चे, कई स्टूडेंट, विद्यार्थी कमेंट में ये डाल रहे हैं कि सर प्रूफ कहाँ से लाएं। अब अधीनस्थ बोर्ड अगर पेपर बना रहा है तो प्रूफ आपको ऑथेंटिक चाहिए, ये सभी जानते हैं। क्योंकि आप किसी भी गाइड को अगर उसमें प्रूफ के तहत लगाते हो तो बोर्ड उसको सीधा अमान्य घोषित कर देगा। क्योंकि किसी भी पब्लिकेशन या किसी भी गाइड के द्वारा आप कोई भी आपत्ति, किसी भी प्रश्न पर कोई भी आपत्ति नहीं लगा सकते। उसके लिए आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ होना ज़रूरी है कि हमने ये इस जगह से प्रूफ लिया है और ये ऑथेंटिक है। अब पहले प्रश्न की बात करूं तो पहले प्रश्न के लिए जितनी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं वो सभी ऑथेंटिक है। आप उनमें ढूंढिए, आपको अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में कोई चीज़ ऑथेंटिक मिल रही है, उसका सही आंसर मिल रहा है,
तो आप उस पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों के अनुसार अपनी आपत्ति लगा सकते हैं। एक है NCERT, वो भी एक ऑथेंटिक है। एक है हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें, वो भी ऑथेंटिक पुस्तकें हैं। उनके आधार पर भी आप आपत्ति लगा सकते हैं, बोर्ड को उन्हें मानना होगा क्योंकि वो ऑथेंटिक बुक्स हैं जिनके माध्यम से प्रश्न बनाए जाते हैं, प्रश्न सही कराए जाते हैं। तो 3 मैंने आपको चीज़ें बता दी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पहले पेपर के लिए बता रहा हूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो गई, NCERT की बुक्स हो गई। इसके बाद राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, इनकी पुस्तकों में से आपको ऑथेंटिक सामग्री मिलेगी और ऑथेंटिक प्रूफ मिलेगा। उनमें से आप ढूंढिए और ऑथेंटिक प्रूफ लेके आपत्ति लगाइए, जिसे बोर्ड मानने के लिए मजबूर होगा। तीसरी चीज़ ये है कि कमेंट में कई बच्चों ने, कई विद्यार्थियों ने ये भी पूछा है कि सर बोनस किस किस को मिलेगा। मैंने कल वाले वीडियो में भी डाला था कि बोनस किस आधार पर दिया जाएगा। अगर प्रश्न में चारों ही ऑप्शन गलत हैं तो सभी के लिए बोनस बराबर होगा, मतलब सभी को वो बोनस दिया जाएगा। अगर पूरा प्रश्न ही, जैसे मैंने बोला था कि सेकंड पेपर में राही सरनोबत एक प्रश्न है जिसे अधीनस्थ बोर्ड तीरंदाज मान रहा है और ना ही उसमें शूटिंग का ऑप्शन है, तो इस आधार पर आप वो प्रश्न स्टार वाला प्रश्न है, बोनस वाला प्रश्न है, वो अगर प्रश्न डिलीट होता है या डिलीट होगा तो उसका कोई किसी को फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर वो बोनस वाला प्रश्न है उसमें बोनस ही दिया जाएगा क्योंकि उसमें एक भी ऑप्शन राही सरनोबत से रिलेटेड नहीं है। तो वो प्रश्न जिनमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है वो स्टार या बोनस वाला प्रश्न होता है जो सभी को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसने किया है उसको ही मिलेगा या जिसने नहीं किया उसको नहीं मिलेगा, वो सभी को मिलेगा। एक होता है प्रश्न डिलीट होने पर, प्रश्न डिलीट होने पर उन्हीं को, केवल उन्हीं को फ़ायदा होगा जिसमें A और D या B और C, मतलब जिस प्रश्न में 2 आंसर हों। और वो प्रश्न अगर डिलीट होता है तो जैसे जिसने B किया है और एक ने C किया है तो उन दोनों को ही उसका फ़ायदा मिलेगा और A और D वाले को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा होगा आपको? मतलब एक प्रश्न है जिसमें 2 उत्तर दिए हुए हैं, यानी उसमें B भी उत्तर है, उसमें C भी उत्तर है। अब जिसने B किया है और जिसने C किया है, डिलीट होने पर केवल उन दोनों को ही उसका फ़ायदा मिलेगा, A और D करने वाले को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक ये बात आ रही है कि इसका रिज़ल्ट वगैरह फाइनल आंसर की कब तक आ जाएगी। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे भी और भी अखबार पे भी ट्वीट आ रहे हैं, अखबार में भी कई खबरें हैं और भी कई जानकार पीटीआईयों से सुनने को मिलता है। तो ये आशंका जताई जा रही है कि आपकी जो पीटीआई की जो रिज़ल्ट है ये दिवाली तक घोषित कर दिया जा सकता है। संभावना है कि दिवाली तक आपका रिज़ल्ट और फाइनल आंसर की दोनों एक साथ जारी कर दी जाए। अब एक और चीज़ है कि कौन सा प्रूफ मान्य होगा और कौन सा नहीं होगा। प्रूफ वही मान्य होगा जो ऑथेंटिक होगा। गाइड से अगर आप कोई प्रूफ लगा रहे हो तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बोर्ड, आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड या फिर आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी किसी भी गाइड को मान्य नहीं मानती नहीं है। और अगर आप इसको हाई कोर्ट में भी लेकर जाते हो तो भी ये अमान्य माना जाएगा, क्योंकि पब्लिकेशन कोई एक बड़ा वो नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। तो ऑथेंटिक बुक्स का ही प्रूफ लेने में सहायता लें और उन्हीं से आपत्ति लगाएं प्रश्नों पर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। लगता है मुझे आपके जो भी प्रश्न थे उनका जवाब मैंने दिया है, तो शायद सही आपको लगा होगा। मैंने अपने हिसाब से जो भी मुझे सही लगा मैंने बताया है। अगर ये जानकारी आपके किसी भी काम में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
क्योंकि आगे ही ऐसी जानकारी आगे भी मैं लाता रहूँगा आपके लिए। और भी जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं राजस्थान में, उनसे रिलेटेड भी इसमें जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।